अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है साद हामिद के साथ। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारा, दिस इज मोर अराउंड वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आप कैसे सीख सकते हैं, वर्डप्रेस में अपनी स्किल्स को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, वर्डप्रेस की डिफरेंट टूल्स एंड फंक्शनैलिटी को आप यूज कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ वर्डप्रेस से कैसे आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दिस होल प्लेलिस्ट इज अबाउट। और इस पूरे एक सेगमेंट में हम सिर्फ वर्डप्रेस की बात करते हैं। सो यूजुअली तौर पे तो मैं अपने चैनल में और डिफरेंट चीज़ों की बात करता हूँ, जर्नल स्किल्स की बात करता हूँ, मैं आप लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलवाता हूँ, लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है ये हमने सिर्फ बनाई है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस से जो मेरा ताल्लुक है, काफ़ी पुराना ताल्लुक है। I've been using WordPress for more than 13-14 years now. 13-14 साल से ज़्यादा हो गए मुझे WordPress यूज़ करते हुए। और जिस तरह के मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि इसमें डिफरेंट नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो कोर्स को और कोर्स कंटेंट को अपडेट करना बहुत लाजमी है, जिसकी वजह से मैं नई नई वीडियोस बना रहा हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको ये अपडेट्स और वीडियो साथ साथ मिलती रहें। साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपने थॉट्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उधर से हमें पता लगे कि कौन कौन सी वो वीडियोस हैं जो हम नई बना सकते हैं आप लोगों के लिए। अभी तक जो मैंने कोर्सेज बनाए अपने डीजी स्किल्स के लिए या स्किल्स फर्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक अपडेट नहीं हुई, या काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र ही नहीं किया, बिकॉज मुझसे वो सवाल ही नहीं कभी पूछे गए। तो इस कोर्स और इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं जो अभी तक मैंने नहीं किए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू पोस्टिंग द कमेंट्स, ताकि मेरे तक वो सवाल पहुंच सकें और उस पर मैं नई नई वीडियोस बना सकूं। आज का जो सवाल है भाई, वो सवाल मैं हमेशा सुनता हूँ, हर दफ़ा सुनता हूँ, लेकिन उसका जवाब मेरे पास आज तक देने की कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आई कैन सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड एक ही दफ़ा मैं उसका बड़ा क्लियर सा जवाब दे दूँ और लोगों को समझा दूँ कि भाई PHP का आखिर क्या रोल है वर्डप्रेस में। सो अभी तक जो मेरे पहले लेसन्स हैं उसमें हमने थोड़ा सा जिक्र किया HTML का, और HTML के बारे में हमने बात की कि HTML is a markup language, it's a formatting language. HTML is not a programming language. लेकिन PHP एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ये उसकी फाउंडेशन भी है। और इसको थोड़ा हम डिटेल में इस लेसन में डिस्कवर करेंगे कि PHP से आप क्या क्या कर सकते हैं। ये प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा कि इवन इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू प्रोग्राम, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, आप वर्डप्रेस फिर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये नहीं इसकी एक यहाँ पे मेंशन करने का मकसद कि आप PHP सीखना शुरू कर दें। ऑल्दो अगर आप PHP सीख लेंगे तो आप ज़्यादा स्किल सीख लेंगे एंड यू विल बी एबल टू यूज़ वर्डप्रेस टू इट्स फुल स्ट्रेंथ एंड फुल पावर। और अगर आप वर्डप्रेस की साइट पे भी जाके देखें तो वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट्स में ये मेंशन्ड है कि टू रन वर्डप्रेस वी रिकमेंड दैट योर होस्ट सपोर्ट्स PHP वर्जन 7.4 और ग्रेटर। सो यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोई भी ऐसा सर्वर जो PHP या MySQL को रन करता है वो वर्डप्रेस को रन कर सकता है। और PHP का तो हम बात करेंगे कि PHP क्या है, साथ साथ MySQL की हम बात दूसरे किसी लेसन में ज़्यादा करेंगे, बिकॉज फिलहाल उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ऑल्दो PHP एंड MySQL दे गो हैंड इन हैंड, और PHP और HTML का भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। किंस्टा ने बड़ा ज़बरदस्त एक आर्टिकल किया हुआ है विच इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग PHP कि जी PHP वर्डप्रेस में कैसे यूज़ होता है। प्लीज़ जाके इसको स्टडी कीजिएगा, इसको डिटेल में इस पे सर्च कीजिएगा, और वही बेसिक क्वेश्चंस कि जी PHP क्या है, PHP हाउ डज इट वर्क, इट इज़ अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे जिस तरह बड़ी डिटेल में मेंशन्ड है कि समवन हु विजिट्स योर साइट, उसको आपके सर्वर पे PHP कोड इसलिए नहीं नजर आएगा बिकॉज PHP हैज ऑलरेडी बीन सर्व्ड और प्रोसेस्ड ऑन योर सर्वर। तो इसीलिए वो आउटपुट का कोड आपको नजर नहीं आएगा, आपको जो सिर्फ कोड नजर आएगा वो नजर आएगा HTML का। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि जी हाउ इज PHP यूज्ड इन वर्डप्रेस। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप जाके
वर्डप्रेस की जो जिप फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो सारी फाइल्स हैं दोज आर एक्चुअली PHP फाइल्स, और कोई प्लगइन भी आप इंस्टॉल करेंगे तो वो भी जो है ना दोज आर पावर्ड बाय PHP। इनफैक्ट अगर कोई थीम आप इंस्टॉल करेंगे वो भी PHP फाइल्स हैं। तो मैंने एक काम इसका ये किया कि मैंने अपनी सी पैनल पे यहाँ पे जो मेरे पास एक्सेस है इस पे मैंने जाके आपके लिए कुछ जो है ना अपने बैकएंड से मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हाउ डज इट लुक फ्रॉम द बैकएंड। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। आप देख सकते हैं कि जो सारी फाइल्स हैं दोज आर PHP फाइल्स। तो वर्डप्रेस is basically a PHP software. It is a software that is written in the PHP language. और इसका पूरा जो मकसद है वो यही है ताकि आपको पता हो कि फाउंडेशन कैसी है। देखिए अगर आपने गाड़ी चलाना सीखनी है तो आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि गाड़ी का है कि पुर्जे कैसे हैं, गाड़ी का इंजन किस चीज से चलता है। तो इसका इंजन जो है वो है PHP। और यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की फाइल्स देख रहे हैं जो आपको नजर आ रही हैं। तो इन फाइल्स के आगे जो एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है .php, दैट टेल्स यू कि ये फाइल जो है इट इज रिटन इन PHP लैंग्वेज। और इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी साइट जो है saadhamid.me इसको फ्रंट एंड पे देखें तो ये कुछ ऐसी लगेगी, मतलब। और ये अगर आपने मेरे पिछले कुछ लेसन्स देखे हैं तो यहाँ पे आपको मैंने इसमें जिक्र भी किया था कि ये सामने इस तरह लगती है। अगर आप इसका क्रोम पे जाके इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको जो है ना इसका HTML कोड नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे PHP कोड आपको नजर नहीं आएगा। व्हाई इज दैट? अगेन गोइंग बैक टू दैट पॉइंट दैट PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PHP सर्वर पे प्रोसेस हो जाती है और जो आपके सामने आता है दैट इज द फाइनल HTML आउटपुट। तो इसकी अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको इसका PHP कोड दिखाऊं तो इसका PHP कोड कुछ इस तरह का लगेगा। सो इफ यू गो एंड लुक एट जो मेरी साइट है या उसका जो वर्डप्रेस की फाइल है .php की index.php, दैट लुक समथिंग लाइक दिस। एंड आई नो इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग कि यार ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही, ब्ला ब्ला ब्ला। You don't need to worry. I'll make you understand this. I'll tell you each and everything. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे आप PHP को एडिट कर सकते हैं, कैसे आप PHP को यूज कर सकते हैं, what are some of the benefits of learning PHP. PHP से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। वैसे तो अगर आप PHP ना भी सीखें तो that's completely fine, बट अगर आप सीख लें तो इसके आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। that's my job to help you understand कि वो फायदे आपको क्या हो सकते हैं। और फिर गोइंग बैक टू द वेबसाइट, आप देखेंगे कि इस पे PHP का ना कोई जिक्र है ना कोई PHP इस पे नजर आ रही है, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड दैट मेनी वेब एप्लीकेशंस दे आर एक्चुअली पावर्ड बाय अ सर्वर साइड लैंग्वेज। तो इसी तरह गूगल की एक लैंग्वेज है जिसका नाम है गो। इसी तरह बहुत एक और भी सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन, वो भी आपने सुना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और सॉफ्टवेयर जो हैं वो इन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ ईज ऑफ राइटिंग। तो इस तरह की बहुत सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनका आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, स्पेशली बिकॉज इफ यू गोइंग टू मेक अ करियर इन टेक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यार अच्छा ये लैंग्वेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है, पाइथन बहुत ज़्यादा ग्रो करी है। क्यों? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है डेटा में, AI में, मशीन लर्निंग में। क्यों? बिकॉज आप इस पर जल्दी जल्दी से स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। इसीलिए जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गो लैंग भी कहा जाता है, विच इज़ एक्चुअली मेड बाय गूगल, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? इट्स सुपर सिक्योर, और उसके अगेन कुछ और भी हैं डिफरेंसेस। सो हर लैंग्वेज जो है वो सेम और डिफरेंट है किसी ना किसी तरह से। सो योर जॉब इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस में है ये क्यों है, PHP क्या करती है, क्या इसका फायदा होता है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो पूरा आर्टिकल है इंस्टा पे उसको जाके पढ़ें। सो वही क्वेश्चन जिस तरह है, डू रेगुलर यूजर्स नीड टू नो PHP टू यूज वर्डप्रेस? नो, द आंसर इज नो। अगर आपने वर्डप्रेस को सिंपल यूज करना है बेसिक वेबसाइट्स बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपको PHP जानना जरूरी नहीं है। बट इफ यू नो PHP you can do advanced customizations and you can take the full use and use WordPress to the full extent, to its full power.
तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में आए कि जी अच्छा मैंने पीएचपी सीखनी है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो पहले तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या प्रोग्रामिंग आती है। अगर तो आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स का पता है, फिर तो आपके लिए बहुत सिंपल है। यू कैन गो टू एनी साइट। इस केस में मेरे पास W3 Schools है, जिस पे आप जाके पीएचपी का एक ट्यूटोरियल है उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, PHP इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज used to make dynamic and interactive web pages. It is an alternative to competitors such as Microsoft ASP और इस तरह की बहुत सारी और languages. And you can just go and try थोड़े थोड़े से PHP के जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, देन इट माइट बी अ लिटिल हार्ड फॉर यू। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको फिर भी सीखना है, नहीं सीखना। मे बी यूर जस्ट क्यूरियस, मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, मे बी यू वॉन्ट टू सी कि इससे होता क्या है। तो मैंने ये कोशिश की इधर कि मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूँ PHP कोड की। तो ये एक PHP का प्ले ग्राउंड है विच इज पावर्ड बाय W3 Schools, जो कि मैंने खोल के रखा हुआ है। और इसमें आपको, अगर आपने मेरा HTML वाला लेसन पहले लिया है, तो आपको उससे कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी कि पहले HTML में आप डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते थे। HTML होता था, उसमें हेड होता था, उसमें बॉडी होती थी। और इसमें भी यहाँ पे यही है कि HTML और जो है ना HTML कोड तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये बीच में एक यूनिक कोड है। ये क्या कोड है? सो जब भी आप कोई PHP का कोड लिखते हैं, यू ऑलवेज स्टार्टेड विद दिस ओपनिंग काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड दिस क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, और उसके अंदर जो भी आपकी जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी प्रोग्राम को बताती हैं कि इसका करना क्या है। सो echo इज अ कमांड इन PHP, जिससे एक फंक्शन है बेसिकली, जिससे आप अपनी लैंग्वेज को बता रहे हैं, अपने सर्वर को बता रहे हैं कि एको का अंग्रेजी में अगर आप उर्दू में इसको करें ट्रांसलेट, तो एको का बेसिकली मतलब होता है किसी की बात को दोहराना या किसी को बताना। तो अगर वादी में आप जाएं और आप एक जो है ना लंबा सा आवाज लगाएं, तो वो एको होती है ना बार बार। तो यहाँ पे भी ये प्रोग्राम इस वक्त आपके सर्वर को बता रहा है कि एको करो माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। और ये आपको यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड जो है ना, वो इन्वर्टेड तो नहीं है खैर, लेकिन उसमें कॉमर्स भी नजर आ रहा है, तो डबल कॉमर्स में। सो उसका कहने का मतलब ये आपके प्रोग्राम आपके सर्वर को बता रहा है कि ये लाइन जो है इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। और ऑब्वियसली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ फॉर्मेटिंग होती है, तो यहाँ पे इसकी ये फॉर्मेटिंग है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो वही जो पहले चीज़ नज़र आ रही थी दोबारा आ जाएगी, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। ये एक स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो गई है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फ़ायदा होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एबल टू मेक कैलकुलेशंस इन मैथमेटिक्स। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने लिखूंगा, ताकि एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो थोड़ी बहुत मुझे आती है, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा करता भी था। तो और आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल ही बेसिक सा मैं करूँगा, न्यूबीज वाला एक जो है ना वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या करेगा, वो दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को कैलकुलेट करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा और एको कर देगा सर्वर के थ्रू कि ये दोनों कैलकुलेशन हो रही है। सो इट्स लाइक अ वेरी 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 बेसिक कैलकुलेटर। इट्स नॉट इवन अ कैलकुलेटर, इट्स लिटरली लाइक अ वेरी स्मॉल फंक्शन। तो PHP में अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो तो आप डॉलर का साइन यूज करते हैं। तो मैं डॉलर का साइन यूज करके मैं अपने जो है एक x मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, और x को मैं एक नंबर जो है ना वो असाइन कर दूंगा 3। और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है, लेट्स से उसको नंबर 1 को हम दे देते हैं 5। और इसी तरह मैं एक थर्ड वेरिएबल जो है ना वो करूँगा, जिस पे मैं पहले दो वेरिएबल्स को ऐड कर दूंगा। तो मैं x करूँगा और साथ ही साथ मैं y करके इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ से ये पहली स्टेटमेंट एको वाली हटा के इसको इधर नीचे पेस्ट करूंगा और मैं उसमें लिखूंगा कि the sum of my numbers is
और इसी तरह मैं एक और एको की स्टेटमेंट डालूंगा जिसमें मैं उस वेरिएबल को डिफाइन कर दूंगा। सो अब मैं इसको रन करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या होगा। और बड़े अरसे बाद मैंने जो है ना ये चीज़ लिखी, हो सकता है ना चले तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा लेकिन द बेसिक पर्पस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड what is going on here and what is a programming language. A programming language is supposed to do mathematical calculations to run a program. और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि शायद मेरी इज्जत रख ले, और इसने मेरी इज्जत रख ली बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि जी दो नंबर्स हैं 3 और 5, दो वेरिएबल्स में स्टोर हुए हैं, एक थर्ड वेरिएबल है और थर्ड वेरिएबल को मैंने एको कर दिया यूजिंग PHP। इसी तरह आप पाइथन में जाएंगे तो पाइथन में प्रोग्रामिंग जो है वो करने का जो वेरिएबल का सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसी और लैंग्वेज में और डिफरेंट होता है, फंक्शंस भी कुछ में उनके नाम डिफरेंट होते हैं, बट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑलवेज रिमेन द सेम। तो मेरा मकसद भी आपको बताने का यही था कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट PHP में डेवलप कर सकते हैं। कुछ PHP की एडिटिंग हम आगे करेंगे, कुछ मज़े की चीज़ें हम PHP में करेंगे रिलेटेड टू वर्डप्रेस, फंक्शन से रिलेटेड। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि PHP कोई बला नहीं है। आप आराम से PHP को सीख सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें, सीखें और इवेंचुअली देखें कि कैसे आप जो है ना एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, बिकॉज PHP इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्डप्रेस। आपको इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इवेंचुअली जिस तरह पहले बात हुई कि PHP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्डप्रेस। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे यही है कि PHP को ज़रूर सीखें W3 स्कूल्स पे, और जाके इसके बारे में एटलीस्ट नो हाउ कर लें कि PHP क्या है, किस तरह से ऑपरेट करती है। बाकी तो हम ड्यूरिंग दिस सीरीज आपको डिटेल में बताते ही रहेंगे। प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू PHP, रिलेटेड टू वर्डप्रेस, ताकि हम इसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। और ये जो कोर्स है वर्डप्रेस वाला, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे दैट वी कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्डप्रेस इन दिस कोर्स। आई होप आपका जर्नी मेरे साथ अभी तक अच्छा जा रहा है। आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर दैट यू कीप ट्यूनिंग इन, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक